स्वागत है दोस्तों बड़ा निवेश के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम चर्चा करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी के बारे में जिसके स्टॉक ने अच्छा खासा रिवर्सल रिसेंटली दिखाया है। मैं रेफर कर रहा हूँ विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड को। इसका बीएससी सिंबल है 538598। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप चाहे तो इस कंपनी के स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पे लगा सकते हैं। जब आप यूज करोगे तो आप देखोगे कि 28 रुपए का भाव है और कंपनी के स्टॉक का जो बुक वैल्यू है दोस्तों वो 23 रुपए के आसपास है। तो 1.2 का बुक का वैल्यू आपको देखने के लिए मिल रहा है, यानी कि प्राइस टू बुक का जो रेशो है 1.2 का है। अब की स्टेटिस्टिक्स के लिए हम बीएसई के वेबसाइट और रेफर करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी के स्टॉक का जो 52 वीक हाई रहा है वो 42 रुपये 88 पैसे का रहा है। 52 वीक लो 18 रुपए का रहा है। इस कंपनी के अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 550 करोड़ के आसपास का है जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आरओई जो है वो 5.52 का है। पी की बात करें तो 21.72 का है, तो बहुत ही रीजनेबली पोजिशन है। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 5 रुपए की है। गारमेंट्स एंड अपीयरल वाली कैटेगरी के अंदर आता है इस कंपनी का स्टॉक। कंपनी के वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पर आप कंपनी के वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स के अंदर देख पाओगे कि जो कंपनी के पास प्रोडक्ट्स हैं वो ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट के अंदर आपको मेन के डेनिम की जो जीन्स होती हैं, टी शर्ट्स होते हैं, उसी के साथ कंपनी जो है फैब्रिक के रिलेटेड जो भी ब्लेंड्स होते हैं उसकी भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है, यान काउंट के अंदर भी कामकाज करती है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी के मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स की तो दोस्तों वो कहीं ना कहीं कंपनी के ब्लैक स्ट्रेचेस, सुपर स्ट्रेचेस, कॉन्फ्लिक्ट ब्लू वाले प्रोडक्ट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब यहाँ पर गूगल की वेबसाइट पे चलते हैं और ये सर्च कर लेते हैं कि विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के स्टॉक की चाल कैसी रही है। तो यहाँ पर एक महीने के अंदर 12% से ज्यादा का रनअप आपको देखने के लिए मिला है इस कंपनी के स्टॉक के माध्यम से, जो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न होता है दोस्तों। यहाँ पर एक महीने में कंपनी के स्टॉक ने अच्छी खासी रिवर्सल दिखाई है जिसके चलते मोमेंटम बहुत ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग बन चुका है। उसी के साथ कंपनी की अदर इनकम को जोड़ के जो टोटल इनकम का नंबर है वो 404 करोड़ का रहा। यही नंबर जो था 384 करोड़ का सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट की बात करें 7 करोड़ 68 लाख का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिसंबर 2024 वाले क्वार्टर में रिपोर्ट किया और पिछले क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2024 वाले क्वार्टर में ये मात्र 6.5 करोड़ का था। तो 7 करोड़ 68 लाख एक नंबर है जो यहाँ पर कहीं इंक्रीमेंटल ट्रेंड पे है, क्योंकि उसके पहले 4.25 करोड़ का नंबर था। तो यहाँ पर कंपनी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे काफी अच्छा नंबर प्रोड्यूस करने में पूरी तरीके से सक्षम रही है। यहाँ तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो 2% के आसपास है। ये एक रीजनेबल नंबर है अगर हम इस इंडस्ट्री के हिसाब से देखते हैं। अब चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर कंपनी के स्टॉक से 10 मार्च 2022 को बोनस इशू प्राप्त हुआ है 2:1 के रेशो का। इंटरनल डिविडेंड कंपनी ने 50 पैसे का दिया था 5 अगस्त 2021 को। उसी के साथ कंपनी ने 18 फरवरी 2021 को भी 50 पैसे का एक रिटर्निंग डिविडेंड दिया था। 16 दिसंबर 2020 में 1:2 का बोनस इशू और कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 24 अक्टूबर 2017 में, जहां पर 10 रुपए की जो फेस वैल्यू थी वो घट के हो गई है 5 रुपए की। तो यहाँ पर डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी कंपनी के स्टॉक से निवेशकों को प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 69% दोस्तों जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रेशियो है। मैं हमेशा कहता हूँ जब भी 50% से ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव तरीके से देखा जाता है, क्योंकि वहां पर कंपनी के जो अपने मालिक होते हैं उनका अपना भरोसा जो है कंपनी के स्टॉक पे कायम रहता है, जिसके चलते यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस होते हैं दोस्तों वो प्रमोटर्स अपने पावर के साथ ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है। तो विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब चलते एक बहुत बड़े अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर एक अपडेट है दोस्तों, ये अपडेट 24 मार्च 2025 का है, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि इन्होंने अपनी हिस्सेदारी चिरीपाल टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बढ़ाई है। और यहाँ पर पहले जो होल्डिंग थी वो थी 37.72% की, जो बढ़कर हो चुकी है 42.36% की। तो ये भी एक चीज है, कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर भी ध्यान दे रही है। कंपनी जो है अपने एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ वेंडर्स है कंपनीज की होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रही है, ताकि उसमें भी कहीं ना कहीं एक्टिव रोल निभा सके अपने मटेरियल या रॉ मटेरियल आप कह सकते हो उसे और बेटर बनाने के लिए, ताकि कस्टमर सेंट्रिक बन पाए कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड के स्टॉक को जरूर लगेगा वॉच लिस्ट पे। आपके कोई सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट में लिखिए। और इसी तरीके का कंटेंट वाला पसंद है तो बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन एक्सचेंज नहीं करता हूँ। आपके साथ केवल इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज के लिए कंटेंट को एक्सचेंज करता हूँ। तो जरूर से बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।